देश के सबसे बड़े अस्पताल में वो हुआ जिस पर यकीन करना मुश्किल। एम्स के नर्सिंग स्टाफ ने की हद पार, दांव पर लगा दी सैकड़ों जिंदगियां। हड़ताल के लिए छोड़ दिया ऑपरेशन थिएटर। ये क्या है मैडम? 30 साल की सर्विस हो गई आपकी, आप इस तरीके से यहाँ पे बैठेंगे कि कल का एक स्टूडेंट आके आपके सामने खड़ा हो जाए। मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नर्सिंग दिन का पर्सन बाहर निकलो, उसको डॉक्टर बाहर निकलो। कैसे मारो? नहीं कर सकता। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं बबीता। सोचिए, अगर बेड पर पड़े मरीज की सर्जरी के लिए उसे बेहोश कर दिया गया हो, तभी डॉक्टर, नर्स या सर्जरी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्टाफ कह दे कि वो हड़ताल पर जा रहे हैं, तो कैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ऐसा हैरत अंगेज वाकया देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली के एम्स में सामने आया है। अब इस पर भी जरा गौर कीजिए कि डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपनी सुरक्षा को लेकर कितना ज्यादा चिंतित रहते हैं। वो अस्पतालों की सिक्योरिटी बढ़ाने और मरीजों के परिजनों के आक्रामक रवैये से खुद के बचाव के लिए कड़े कानूनों की मांग भी करते रहते हैं। लेकिन क्या एम्स में जो हुआ है उससे लगता है कि वो अपने दायित्वों के प्रति वाकई ही सतर्क है? यह सवाल पूरी मेडिकल स्टाफ से नहीं है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य मेडिकल स्टाफ से है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए कि क्या उनके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज ही बची है या फिर नहीं। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। ये क्या है मैडम? 30 साल की सर्विस हो गई आपकी, आप इस तरीके से यहाँ पे बैठेंगे कि कल का एक स्टूडेंट आके आपके सामने खड़ा हो जाए। मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। नर्सिंग दिन का पर्सन बाहर निकलो, उसको डॉक्टर बाहर निकलो। कैसे मारो? नहीं बैठ सकता। मेरी टीएनएस की चेयर पे नहीं बैठ सकता ये आदमी। बाहर निकलो, बाहर निकलो। डॉक्टर साहब थोड़ी बाहर निकलो, बाहर निकलो। मरीज मर रहे और क्या दे रहे हैं? मरीज सर्जरी डिले हो रही है, सर्जरी डिले हो रही है और हमें ज्ञान दे रहे हैं का। बैठने का टाइम नहीं है मैडम, ये हमारी इज्जत का सवाल है। आना चाहिए ना, चाहिए ना मैडम को आना चाहिए, एमएस को आना चाहिए। अच्छा छुट्टी है तो होती बाहर निकलो। हम आगे लेके बैठे हुए हैं ना यहाँ, 2 घंटे हो गए मैडम। कैसे बैठ सकता है ऐसे? डॉक्टर साहब प्लीज बाहर जाइए, आप डॉक्टर साहब बाहर जाइए। अब ये प्रॉब्लम है, यूनियन यही है। अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए आए तो सॉल्यूशन। इस वीडियो में आपने जो कुछ देखा है वो एक अस्पताल में तो कभी देखा ही नहीं जाना चाहिए, खासकर जब उसका नाम एम्स हो। देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान एम्स को अपने वर्क कल्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन शुक्रवार को वहां के नर्सिंग स्टाफ ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे करीब 80 ऑपरेशन को टालना पड़ा। सर्जरी के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी थी, कुछ मरीजों को तो एनेस्थीसिया तक दिया जा चुका था, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने ओटी में ड्यूटी करने से ही मना कर दिया, जिसकी वजह से न केवल सर्जरी टली बल्कि मरीजों को मानसिक प्रताड़ना भी सहनी पड़ी, यहां तक कि उनकी जिंदगी भी खतरे में आ गई। ऐसा पहली बार हुआ है कि एम्स प्रशासन को न केवल इसे लीड करने वाली नर्सिंग स्टाफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगना है, बल्कि पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। नर्सिंग स्टाफ के इस रवैये से डॉक्टर, कर्मचारी और कुछ दूसरे नर्सिंग स्टाफ भी काफी ज्यादा हैरान है और इस मामले में सख्त एक्शन लेने की मांग भी कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला चुनाव को लेकर था। मामला मेन एम्स के ओटी का है। इन दिनों एम्स में नर्सिंग यूनियन का चुनाव होना है, जिसमें अलग अलग ग्रुप अपने अपने नर्सिंग स्टाफ के समर्थन में घूम रहे हैं और उन्हें अपने साथ दूसरे विभाग में लेकर जा रहे हैं। ये घटना हद से परे है। आप सिर्फ चुनाव के लिए मरीजों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि एम्स में सर्जरी की डेट मिलने में लगभग साल भर का समय लग जाता है और कई बार तो इससे ज्यादा भी वेट करना पड़ता है। बहरहाल एम्स के जिन स्टाफ ने इतनी बड़ी संवेदनहीनता के साथ ये लापरवाही दिखाई है, अगर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो अस्पतालों, डॉक्टरों और वहां के स्टाफ के प्रति लोगों के मन में अविश्वास और संदेह का भाव हमेशा ही रहेगा। लोगों का भरोसा एम्स जैसे संस्थानों से उठ जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।